सभी दोस्तों के लिए गुड मॉर्निंग। दोस्तों टाइम भी पूरा हो गया है आपका और हम सीधे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल तक की क्लास में मैंने आपकी टाइप 5 तक करा दिए थे और आज टाइप स्टार्ट है आपकी 6वीं टाइप। ठीक है, तो हम सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने क्वेश्चनों को निकालें, क्वेश्चन शीट को, और क्वेश्चनों को पढ़ें। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। डला हुआ है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है, ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची, लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेची। सी ने डी को 20% फायदे में बेची। अगर डी ने 27 रुपये भुगतान किया तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा। तो दोस्तों मैं मान लूँ कि 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 4 हैं। पूरे कितने हैं? 4 हैं। एक है ए और एक है आपका बी और एक है आपका सी और एक है आपका डी। यही बात तो है। अब कहानी ये कही गई है इसके अंदर कि ए किसी वस्तु को बी को 25% मुनाफे में बेची। कितने? 25% मुनाफे में बेची। तो मैं क्या करूँगा, 25% की फ्रैक्शन बनाऊँगा तो कितनी होगी? 1/4। कितनी होगी? 1/4 यूनिट। तो मैं मान लूँ अगर ए की 4 यूनिट है और एक किया उसने मुनाफा, है ना, तो उसने बेची कितनी? वो 5 यूनिट पे, यानी बी को वो बेची कितने की? 5 यूनिट पे। सही बात है, ये गलत बात है? एकदम सही बात है। और क्वेश्चन का कहना है आगे कि बी ने सी को 10% घाटे में बेची, यानी कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि बी ने जो है सी को 10% घाटे में बेची। तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे हम। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10 यूनिट। कितनी होगी? 1/10। तो उसने क्या किया? उसे घाटे में बेची। तो मैंने मान ली कि अगर एक बी की यूनिट कितनी है? 10 और सी को उसने बेची थी कितनी? 9 यूनिट में। कितने में बेची थी? 9 यूनिट में। ठीक है, कहानी सही है गलत है? कहानी एकदम सही है। ठीक है, अब कहानी क्या है लास्ट में कहानी है कि सी ने डी को 20% फायदे में बेची, यानी 20% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी हुई? 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर मैं मान लूँ कि अगर सी की वैल्यू 5 यूनिट है, सी की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट है। अगर सी की वैल्यू 5 यूनिट है और उसने 1 यूनिट हुआ प्रॉफिट, कितना लिया? 1 यूनिट दिया उसे प्रॉफिट, तो वो कितना हुई? 5 से हुई 6 यूनिट। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन में क्या है आगे। क्वेश्चन का कहना है कि अगर डी ने 27 रुपये, अगर डी की बात करूँगा, डी ने जो है 27 रुपये का भुगतान किया। कितने का किया? 27 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने वो कितने रुपए में खरीदी थी, बस ये पूछिए। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, मेंस का क्वेश्चन है एसएससी में, तो चिंता ना करें और साथ के साथ रिपीट करते रहें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनका रेशियो बना दूँ। मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था। मैं क्या करूँ, 9 का यहाँ पे गुणा कर दूँ तो मुझे 9 का भी यहाँ पे भी गुणा करना होगा। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब मुझे दिख रहा 5, तो मैं क्या करूँ, 5 का यहाँ गुणा करूँगा तो मुझे 5 का यहाँ पे भी गुणा करना होगा। ठीक है, अब मैंने 5 का गुणा, अब कितना? 10 यूनिट, तो मैं क्या करूँगा, 10 यूनिट यहाँ पे गुणा करूँगा तो मुझे 10 यूनिट का यहाँ पे भी गुणा करना होगा। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना होगा? 4 × 2 = 40 और 1 × 10 = 50 और इसको कैलकुलेट 9 × 5 = 45 और इससे कैलकुलेट 9 × 6 = 54 यूनिट। सही है। अब मैं इसको रेशियो में बना दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको ये चीज़ ना रेशियो में पढ़ाई है, अगर वहाँ से आप क्लास करोगे तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी कवर कर लोगे। ठीक है, अब कहानी बढ़ाते हैं आगे की ओर। अब उसने कहा था कि अगर डी जो है 27 रुपये का भुगतान करता है। कितने का? 27 रुपये का भुगतान करता है। डी जो है 27 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 54 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 27 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 1/2 रुपये प्रति यूनिट। सही बात है या गलत बात है?
एकदम सही बात है। तो पूछा है कि ए ने कितने में खरीदी, तो बस इसका निकाल दो, तो गुना 1/2, और इसका 1/2 प्रति बार पे निकालोगे तो कितना होगा, 20 रुपये। सही है, ये गलत है, बस यही आपका आंसर होगा। कर लीजिए कॉपी। कर लिया कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के और क्वेश्चन नंबर हम 3 को बताएंगे, क्योंकि इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसी की कंडीशन पे है। ठीक है, तो मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा अब, है ना। उसके बाद में करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड है तो वो हो जाएगा क्वेश्चन, तो सही रहेगा। हटा दूं मैं अब इसको। कॉपी कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, ए ने एक घड़ी 5% के लाभ पर बी को बेचा। 5% लाभ पर बी को बेचा, तो मैं 5% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी होगी, 5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/20। 1/20 यानी अगर ए की 20 यूनिट है और उसने किस पे बेची, प्रॉफिट पे, है ना, यही तो बात है। अब लाभ पर बेचा बी को, तो वो कितने पे बेचा, 20 और 1 21 यूनिट। गलत बात है, ये सही बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, और उसके बाद में आगे कंडीशन क्या है कि बी ने उसे 4% के अवलाभ पर सी को बेच दिया। तो मैं 4% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितनी हुई, 1/25 यूनिट। कितनी हुई, 1/25 यूनिट। तो क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो अगर मैं मान लूँ कि अगर बी की सेकंड कंडीशन कितनी है, 25 यूनिट से, और सी को बेच कितने दिया, 26 यूनिट में। 25 और 1 26 यूनिट में। सही है, बेच दिया। सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किया। सी ने, तो इसके डी की कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, सी ने जो है 91 रुपये अदा किया, तो पूछा ए ने उसको कितने रुपए अदा की, ए की पूछी है। ठीक है, तो सिंपलीफाई इसको कैलकुलेट हम करेंगे। मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली कैलकुलेट कर लूँ, और मैं इसको कैलकुलेट करूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 25 का गुना करूँगा, तो मुझे 21 का यहाँ पे गुना करना होगा। सही बात, तो 21 का मुझे यहाँ पे गुना करना होगा। मैंने यहाँ 25 से गुना किया, तो मैं 25 से यहाँ पे भी गुना करूँगा। ठीक है, और इसको मैं सिंपली कैलकुलेट कर दूँगा अब, तो ये कितना होगा, 25 दूनी 50 यानी 500 यूनिट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करूँगा, 21 पंजे 21 गुणा 25, कैलकुलेट करके देख लीजिए। यानी 525, कितना हुआ, 525। ठीक है, और बात करेंगे सी की, तो 21 गुना तुम्हारे 26, 21 गुना 26 करोगे तो कितना होगा, 6 4 और 5, यानी आपका कितना होगा, 546 यूनिट। और आखिरकार 546 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है 91 रुपये। कितना कर रहा है, 91 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू करोगे, इसको निकालोगे, तो मैं क्या करूँगा, 91 बटे कितना, 546। 546 को मैं कैलकुलेट करूँगा, तो मैं क्या करूँ, 13 से भाग दे दूँ, 13 सत्ते 91, है ना, 13 सत्ते 91, 13 से इसमें भाग दूँ, 13 चौका 52, और बचा कितना है यहाँ पे
2, 13 दूनी 26, यानी 7×6 42, यानी 1/6 यूनिट। कितना हुआ? 1/6 रुपये प्रति यूनिट। तो मैं इसको निकालूंगा कितना है? 1/6 रुपये प्रति यूनिट। ठीक है, तो पूछा है 1 का, तो बस हम इसको निकालेंगे, तो गुना करेंगे इसका 1/6। इसका 1/6 निकालूंगा तो कितना होगा? इसको कैलकुलेटर 6 से भाग दोगे, होगा 83.33 रुपये लगभग, ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके। उतार लीजिए कॉपी। हेलो, हाँ जी, कौन? हेलो जी, कुछ भी बोल लो मैं, आप आधा घंटा बाद बात कर लेना। ठीक है, मैं आधा घंटा बाद बात कर लूँगा। हाँ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी बालकंडा पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ घर पे ही हैं। ठीक है, फिर बात करूँगा मैं। कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, अब कर देंगे 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब क्या है, क्योंकि सेम थे क्वेश्चन इसलिए मैंने करा दिए। तो अब कर देंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, सभी ने कॉपी कर लिया? हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है ब्रांड ए के एक टेलीविज़न पर 25% की छूट है। यानी ब्रांड ए की एक टेलीविज़न है, उस पर 25% की छूट है, और ब्रांड बी के टेलीविज़न पर 40% छूट है। ठीक है, तो छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। ए का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बी का अंकित मूल्य कितना? 35,000 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैं बी का मैं निकाल दूँ, बी का कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ। यानी आप बी का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, वो कितना दे रखा? 35,000 रुपये। कितना दे रखा? 35,000 रुपये। तो मुझे करना क्या होगा कि मैं बी का सेलिंग प्राइस निकाल दूँ। क्या निकाल दूँ? बी का मैं सेलिंग प्राइस निकाल दूँ, यानी एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो मैं कितना होगा आपके 35,000 से निकालूंगा, तो 35,000 गुणा उसने कितना दिया, यानी बी का 40% छूट दी, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस की यूनिट बची वो कितनी थी? 60 यूनिट। कितनी बची? 60 यूनिट बटे 100। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 35 सिक्के गुणा कर दीजिए, दो 210। हाँ, 35 सिक्के 210 हो गया, 210। ठीक है, 35 सिक्के 210 और एक जीरो, और एक जीरो ये, यानी कितना हो गया? 21,000 रुपये हो गया उसका क्या? सेलिंग प्राइस। अगर बी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 35,000 रुपये, तो बी का सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 21,000 रुपये। कितना होगा? 21,000 रुपये। तो मुझे निकालना क्या है कि मैं क्या करूं? ए का, किसका? ए का
ए का सेलिंग प्राइस निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ, ए का मुझे सेलिंग प्राइस निकाल दें। तो ए का सेलिंग प्राइस निकालूंगा मैं, तो ए का सेलिंग प्राइस करूँगा तो 21,000, कितना है 21,000 माइनस के 2250 रुपये उसके अधिक थे, 2250 रुपये अधिक, और इसको घटाऊंगा मैं 21,000 में से तो कितना होगा 18,000, 18,000 कितने बचे 18,750 रुपये की समथिंग बच रही है ना, 18,750 रुपये। ठीक है, कहानी गलत तो नहीं है। अब मुझे निकालना क्या कि मैं ए का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, क्या ए का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा, ए का कॉस्ट प्राइस। तो ए का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, ए का कॉस्ट प्राइस करेंगे तो बटे कितना है 18,000 उसका है सेलिंग प्राइस, 18,750 रुपये। ठीक है, अब कहानी ये थी स्टार्टिंग में कि ए के ब्रांड के टेलीविज़न पर 25% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया 25% का डिस्काउंट दिया, तो आखिरकार कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बची कितनी 75 यूनिट, कितनी बची 75 यूनिट, क्योंकि उसने 25% तो डिस्काउंट दे दिया, गुना 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट 25 से 75 से भागते हुए कितनी बार जाएगा 25 यानी 200 250, और इसको कैलकुलेट करोगे यानी कितना होगा 25,000 रुपये। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। उतार लो। हटा दूँ मैं, अब करेंगे हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, है ना। हटा देता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए और बी को 50,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% लाभ तथा बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का लाभ हुआ। ए का क्रय मूल्य था, ए का क्रय मूल्य था यानी ए का कॉस्ट प्राइस था। तो मैं ए का क्या करूं, मैं ए का कॉस्ट प्राइस मान लूँ, ए का कॉस्ट प्राइस मान लूँ मैं 100 यूनिट, कितना मान लूँ 100x मान लूँ, किसी को डाउट तो नहीं है। अब 100x पे और जो है वो कितनी वस्तु खरीदी गई ए और बी, यानी दो वस्तुएं ए और बी को 50,000 रुपये में खरीदा गया, कितने में 50,000 रुपये में, 5,000 में, 50 नहीं 5,000 रुपये में खरीदा गया। उसमें ए है और एक बी है, यही तो बात है, एक है ए और एक है उसकी बी, बस यही तो है। और क्वेश्चन में क्या है कि ए को जो है 20% लाभ पे, इसको जो है 20% लाभ पे यानी 120/100। ठीक है, किसका 5,000 का, किसका 5,000 का गुना करेंगे। ठीक है, और बी को जो है 10% की हानि पर, तो बी को मैं करूँगा तो 5,000 गुना 90/100। ठीक है, तो एक तरीके से मैं करूं क्या कि आखिरकार 120 यूनिट है, कितना है 120 यूनिट यानी प्रॉफिट है। ठीक है, और 1 यूनिट की बी का कितना है 90 यूनिट यानी 10 यूनिट पे कम पे बेचा है, तो मैं इन्हें x मान लूँ, इसको भी x मान लूँ, तो आखिरकार इनका जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 30x, कितना हुआ 30x। अब कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो इसको मैं 12 पंजे 60, 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना होगा 12 पंजे 60, 1 0 ये और 1 0 ये, कितना हुआ 6,000 रुपये। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँगा तो इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना होगा 9 पंजे
45 यानी 4500 रुपये। ठीक है, अब कहानी क्या थी इसमें आगे कि 2% का लाभ हुआ, अपनी लागत पे 2% का लाभ हुआ। मैं क्या करूं कि मैं 5000 पे किस पे 5000 पे और मैं 2% का लाभ ले लूँ तो 2% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/50 कितनी होगी 1/50 और 1/50 का मतलब 1 हुआ उसके प्रॉफिट तो कितना हुआ 51 यूनिट बटे 50। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी बार जाएगा 1000 बार यानी कितना होगा ये 51,000 5100 कितना था हाँ 0 से 0 कट गया हाँ 5100 कितना हो गया 5100। तो 5100 से आखिरकार इनका डिफरेंस कितना हो गया 600 कितना हुआ 600 रुपये। तो बस सिंपली कैलकुलेट करना है हमें 30 यूनिट पे तो 30x प्रेजेंट करिए 600 रुपये तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30 से भाग दोगे 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20 रुपये। तो बस पूछा है कि एक का कॉस्ट प्राइस बताइए तो बस हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो गुना करेंगे 20 और गुना 20 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2000 रुपये। तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही हो तो शॉर्ट कर लें और वैसे ही तो बहुत शॉर्ट ही किया मैंने। ठीक है, कर लो कॉपी। बहुत अच्छा मेथड एक्सप्लेन किया है और मैं थोड़ा अगर और शॉर्ट होता है तो मैं देखता हूँ अभी दूसरे क्वेश्चन पे मैं और वैसे तो यही मेथड है अच्छा मेथड एकदम सुपर। ठीक है, इसी को कीजिए आप। हटा दूं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। सेम क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ उसी की तरह कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने मान ली कि अगर घोड़े का किसका घोड़े का ठीक है घोड़े का और मुझे निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस और मैं मान लूँ कितना है 100 यूनिट कितना मान लूँ 100x कुछ गलत तो नहीं और 100x पे वो ख़रीदा कितना गया 20,000 रुपये में कितने में ख़रीदा गया 20,000 रुपये में और इस पे नहीं 20,000 रुपये में दो खरीदी गई। इस पे 20,000 में एक घोड़ा है और एक आपकी गाड़ी है। ठीक है, एक आपका घोड़ा है और एक है आपकी गाड़ी। ठीक है, क्या है गाड़ी। आज मैं हिंदी लिख के कैलकुलेट कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश लिख लो। ठीक है, और ख़रीदा गया उसके बाद घोड़े को 20% के लाभ पे इसको 20% लाभ पे तो मैं इसे 120x मान लूँ और गाड़ी को 10% की हानि पे यानी इसे मैं 90x मान लूँ। ठीक है, कितना मान लूँ 90x। तो इनका जो डिफरेंस हुआ वो हुआ कितना 30x कितना हो गया 30x। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा इसको भी और इसको भी तो इनको कैलकुलेट करूँगा मैं यानी 20,000 का 120 निकालूँगा तो कितना होगा बटे 100 करूँगा मैं। ठीक है, इस तरीके से तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगे तो 12 दूनी 24 यानी 24 कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और इसको 24,000 कितना होगा 24,000 और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं 20,000 का 90 9 दूनी 18 9 दूनी 18 तो ये कितना होगा 18,000
कितना होगा 18,000। 10% की हानि होकर वो कितना हुआ है 18,000। सही बात है। और उसके कहानी ये थी कि उसे 2% का कुल सौदे पर 2% का लाभ हो रहा, तो यानी कितने पे 20,000 पे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कैलकुलेट किया? अब देख लो 18,000 ये, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं क्या करूँ 20,000 पे उसने क्या किया कि 2% प्रॉफिट लिया इस पर, तो 2% की प्रॉफिट करूँगा तो 51/50। यही तो बात है। 0 से 0 काटूंगा, इससे भाग दूंगा, 5 चौक 20, यानी कुल मिला के ये कितना होगा 20,400 रुपये। कितना होगा 20,400 रुपये। बस इसको हटा दूंगा मैं, तो कितना होगा 2,400 रुपये। ठीक है, 2,400 रुपये। तो बस इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर दूंगा। अगर 30 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 2,400 रुपये, कितना कर रहा है 2,400 रुपये, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिया 24 यानी 80। और पूछा ये वाला तो हम गुना कर देंगे इसमें 80, और इसको करेंगे 80 तो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 8,000 रुपये। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। बता लीजिए फटाफट से, फिर मैं बढ़ता हूँ। हटा दूँ? क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि ए ने बी को 48,000 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। कितनी हुई 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ, तो मैं सीधे डायरेक्टली निकाल देता हूँ परसेंटेज की तरह। ठीक है, इसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 20% की फ्रैक्शन बनाऊँगा, तो कितनी हुई 1/5। कितनी हुई 1/5, और उससे कितना हुआ डिस्काउंट हुआ। तो मैं मान लूँ अगर कोई कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट है, और उस पर 1 यूनिट दिया गया डिस्काउंट। क्या दिया गया डिस्काउंट 1 यूनिट। तो ये सेलिंग प्राइस हुआ किसी का, तो वो कितना हुआ आपका 4 यूनिट। ठीक है, और 4 यूनिट वो बेचा कितने में गया 4800 रुपये में। कितने बेचा गया 4800 रुपये में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 12 चौक 48। ठीक है, 1200 रुपये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉस्ट प्राइस भी निकाल लूँ, तो गुना करूँगा 1200। तो जो कॉस्ट प्राइस था उसका एक्चुअल में वो कितना था 6,000, है ना, 12×5 = 60 यानी 6,000 था। अब कहानी ये है उसमें कि उसे 15% का लाभ देना है, यानी किस पे 15% का लाभ देना। तो पूछा बी का अब लाभ बताइए। तो मैं सिंपली इसको कैलकुलेट करूँगा कि इस पे मैं क्या करूँगा, इस पे 20% लाभ दे दूँ। तो मैं 20% लाभ दूंगा, तो 20 यानी कितना नहीं 15%। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी 15/100 करोगे, यानी 3/20। कितनी होगी 3/20, यानी 3/20, यानी 20 यूनिट है आपका कॉस्ट प्राइस, और 3 यूनिट हुआ उसका क्या प्रॉफिट। क्या हुआ प्रॉफिट। सही है। तो आखिरकार सेलिंग प्राइस कितना हुआ 23 यूनिट। कुछ गलत तो नहीं, कितना हुआ 23 यूनिट। और आखिरकार 20 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितने 6,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 0 से 0 काटोगे और 2 से भाग दोगे 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 300 रुपये। सही बात है या गलत बात है। तो बस पूछा है इसको, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो गुना 300, और इसको कैलकुलेट करेंगे 23 तिया 69, यानी 6900 रुपये हुआ। ठीक है, अब पूछा है इसमें कि बी का अब लाभ बताइए। तो बस 48 में इसका डिफरेंस निकाल दीजिए। सो ये आंसर होगा कितना होगा 2100 रुपये।
बस यही आंसर है इसका। ठीक है, उतार लो। फटाफट से कॉपी कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये टाइप भी तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और बचेगा, कोई बात नहीं, चलो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन कहना है 7 का कि एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी के बी सी को 20% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उसे 600 रुपये में बेचे और इस पर उसे अपनी लागत 1/6 की हानि हुई हो तो ए का लागत मूल्य कितना है। तो मैं ए का, किसका, ए का मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ, कितना मान लूँ, 100 यूनिट मान लूँ। चलो एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लूँ, एक्स रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स रुपये। अब कहानी ये है कि उसने कहा एक्स का कितना, एक्स का 1/5 के लाभ पर, 1/5 के लाभ पर बेचता है, उसी बी जो है सी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो मैं इसको सिंपली कैलकुलेट करूँगा तो 1 + 1/5, ठीक है, गुना कितना बेच रहा है, 20% के लाभ पे, यानी 120/100। ठीक है, यही तो बात है। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि अगर वह 1/6 की हानि हुई, यानी इस पे 1/6 की हानि हुई, 1 - के 1/6, और कितने रुपए में तय कर रहा है, वो 600 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो बस पूछा है कि ए का लागत मूल्य बताइए, ए का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो बस सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीधे। ठीक है, मैं क्या करूँ, इसको कैलकुलेट करूँगा तो एक्स गुना, और इसको करूँगा 5 सेकंड, 5 और 1 6/5। सही बात है या गलत बात है, सही बात है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा 5 और ये 6, यानी 6/5। ठीक है, गुना इसको करूँगा 5 वो 6 का 6, 6 में से 5, 6 में से गया 5/6 बराबर 600 रुपये। यही तो बात है। और इसको मैं कैलकुलेट करूँ, 5 से 5 काट दूँ, 6 से 6 काट दूँ, तो कितना हो, एक्स गुणा के 6/5 बराबर के 600 रुपये। 6 से भाग दूंगा इसमें 100 बार, और एक्स बराबर कितनी होगी, 100 रुपीज़, नहीं 500, कितनी होगी, 500 रुपीज़। तो बस ये छोटी सी चीज़ पूछी थी, बाकी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। ठीक है।